श्री कुंज बिहारेभ्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पर्वजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तर्वोऽभिनिन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे साप्ताहिक कथा। सबसे पहले पूर्व काल में नारद जी को सनकादिकों ने सुनाई थी, जबकि नारद जी ये जो कथा है सबसे पहले उससे पहले भी ब्रह्मा जी से सुन चुके थे। तो जो साप्ताहिक कथा है वो सबसे पहले जो है नारद मुनि जी को सनकादिकों ने सुनाई थी। सनकादिक ऋषि है, ये जो है वो 4 ऋषि हैं, जिन संत सनंतन, सनंत कुमार और इनका जो नाम है, 4 ऋषि हैं। 4 ऋषियों का नाम है संत, सनातन, सनंदन और संत कुमार। तो इस तरह ये सनकादिक ऋषि, इनका जो है एक नाम है। चारों ऋषियों को सनकादिक ऋषि कहते हैं। और सबसे पहले साप्ताहिक कथा जो थी वो नारद जी को इन सनकादिक ऋषियों ने सुनाई थी, जबकि उन्होंने ये पहले से ही अपने ब्रह्मा जी से ये जो है कथा सुन रखी थी। अब सौनक जी जो है वो सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी महाराज जी, सौनक जी को तो श्राप लगा हुआ था कि वो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हैं। नारद मुनि जी को ये श्राप होने के कारण उन्होंने ये कथा कब और कैसे सुन ली, ये संयोग कब और कैसे बना, तब वो बताते हैं। सूत जी बता रहे हैं कि एक बार बद्रिक आसन जो है वहां पे सनकादिक ऋषि जो है वो भ्रमण कर रहे थे। वो ये 4 ऋषि जो है वो सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे और आपस में ही विचार कर रहे थे कि अगर हमें कोई श्रद्धालु सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए मिल जाता है तो हम चारों मिलकर उनको कथा सुनाएंगे। अगर कोई हमें ना मिला तो हम में से एक जो है वो बैठ जाएगा, वो कथा सुनाएगा, और बाकी जो है वो कथा 3 जो है बैठ के कथा सुनेंगे। इस प्रकार वो आपस में जो है सोच विचार कर रहे होते हैं। तब उन्होंने देखा कि दूर से नारद मुनि जी आ रहे थे। जब नारद जी उनके पास आए तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा, उन्होंने हंसी मजाक में उनसे कहा, हे नारद जी, आपका मुख क्यों लटका हुआ है? आपको किस बात की चिंता ने घेर रखा है और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कंजूस आदमी का धन जो है वो खो गया हो। तो वो जैसे कंजूस आदमी का धन खो जाता है तो वो उदास हो जाता है ना, इस तरह से वो उनके साथ जो है हंसी मजाक कर रहे थे। तो वो कहते हैं, नारद जी, आपको ये शोभा नहीं देता है? जो संतों का धन है वो तो भगवान जी का नाम है। संतों का असली धन तो भगवान जी का नाम है। तो संतों के धन के बारे में तो मीरा भाई जी ने भी यही बोला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। और हमने ये भी सुन रखा है,
हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। तो जो संतों का जो धन है, उत्तम धन है, वो है राधा। राधा नाम भगवान जी का नाम, यही उनका असली धन है। तो आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आप क्यों इतनी तेजी से भाग कर जा रहे हैं? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो इस पे मैं आपको एक कंजूस का उदाहरण देना चाहती हूँ। कंजूस किसको बोलते हैं? कंजूस के बारे में मैं के ऊपर आपको एक कथा सुनाना चाहूंगी। एक बार ना एक कंजूस आदमी था। वो पूरा जीवन अपने पैसे गिनता रहा और उसने 1 रुपया भी दान नहीं किया। पूरे जीवन जोड़ता रहा। उसके पुत्र भी उससे कुछ मांगते तो वो उनको भी नहीं लेके देता था। बस धन जोड़ने में लगा रहता था। धन कमाने की इच्छा ही उसकी रहती कि मैं इतना धन कमा लूं। और ऐसा मतलब एक दिन तो अंत आना ही है सबका। तो सारी जिंदगी तो उसने धन कमाने में लगा दी, 1 रुपया भी दान नहीं किया, बच्चों को भी नहीं देता था, बस जोड़ने में लगा रहता था। तो वो कहाँ लेके जाएगा धन? एक दिन तो अंत आना ही है ना। तो इस प्रकार उसका एक दिन वो कोमा में चला जाता है। तो आप जानते हो जब इंसान कोमा में चला जाता है तो वो देख सकता है, सुन सकता है, केवल बोल नहीं सकता है। तो ऐसे ही एक दिन वो चारपाई पे लेटा हुआ था। चारपाई पे लेटे लेटे वो क्या देखता है कि एक गाय का बछड़ा जो है वो झाड़ू को चबा रहा था। उसको बहुत क्रोध आ रहा होता है। जो चारपाई पे लेटा हुआ है और देख रहा है गाय का बछड़ा झाड़ू को चबा रहा है, उसको बहुत क्रोध आता है। और वो सोचता है, अपने बच्चे उसके बात कर रहे होते हैं, बेटे साथ में पास में खड़े, दूर थोड़ी बात कर रहे होते हैं। तो उसको इतना क्रोध आता है, वो सोचता है कि मेरे जीते जी मेरा धन बर्बाद कर रहे हैं, मूर्ख उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे? ये सब देखकर उसका जो चारपाई पे लेटा हुआ आदमी है, उसका जो चेहरा लाल हो जाता है। बच्चे उसको देख लेते हैं, पुत्र जो है वो देख लेते हैं। पुत्र सोचते हैं कि पिताजी ना हमें, जैसा बाप वैसे बेटे। पुत्रों ने सोचा शायद पिताजी ना हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, चाहे पिताजी ना हमें शायद ना कोई धन के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं और डॉक्टर को बुला के बोलते हैं, डॉक्टर आप इसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए जिसके लिए जो पिताजी 10 मिनट के लिए बोल पाए। तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि 50,000 का एक इंजेक्शन आएगा, उसको लगाऊंगा तो ये बोल पड़ेंगे। पुत्रों ने बोला चलो, जहां पे हमें लाखों करोड़ों अरबों की जायदाद मिल रही है, 50,000 क्या चीज है, लगा दो। तो वो 50,000 का इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो इंजेक्शन लगने पे जो वो आदमी होता है वो उठ जाता है और वो क्या बोलता है अपने पुत्रों को, वो क्रोध करता है और बोलता है, अरे मूर्खो, देखो वो गाय का बछड़ा जो है वो झाड़ू चबा रहा है और तुम तो मेरे जीते जी मेरा धन बर्बाद कर रहे हो, तो मेरे मरने के बाद क्या करोगे? देखो उसको इतना नहीं है कि वो मर रहा है और भगवान का नाम ले ले, उसको अभी भी यही चिंता है कि मेरा धन बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होता है, अपने बच्चों को गुस्सा करता है और कहता है कि आप तो मेरे जीते जी धन खराब कर रहे हो, मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या करोगे। और इतना कहकर जो है वो जो है मर जाता है, उसके जो है प्राण जो है त्याग देता है। तो देखो कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है जीते जी अपने जो है मतलब अपने खर्च कर लेना चाहिए। हमें जोड़ के नहीं रखना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल कब क्या हो जाना है किसी को नहीं पता है। वो तो इतना कंजूस था कि अपने बच्चों तक को नहीं कुछ देता था और किसी को दान करना तो बहुत दूर की बात है। फिर ना फिर जो सनकादिक ऋषि होते हैं ना, वो नारद जी से पूछते, उनकी उदासी का कारण पूछते हैं और कहते हैं, नारद ही नारद मुनि जी, आप उदास क्यों हो, कारण बताओ। नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मैंने सोचा मैं पृथ्वी पर भ्रमण करूंगा ताकि कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए।
मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि जो कथा सुनने का सौभाग्य है वो सिर्फ हम पृथ्वी लोक वालों पे है। हम जो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों को कथा सुनने का शुभ अवसर जो है, सौभाग्य मिला है। और यहाँ तक कि देवताओं को भी कथा सुनने के लिए स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है पृथ्वी लोक पे। तो इसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं कथा जो है सुनने के लिए पृथ्वी पे आऊंगा, भ्रमण कर रहे हैं कि पृथ्वी पर आऊंगा तो मुझे कथा सुनने को मिलेगी। पर उनको कहीं भी कथा सुनने को नहीं मिलती है। उनको जब वो पृथ्वी पे आए तो उन्होंने देखा कि सब जगह हाहाकार मची हुई है। हर जगह काशी हरिद्वार गया पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ये जो है वो सनकादिकों से नारद मुनि जी अपने दिल की बात कह रहे हैं कि मैं हर जगह घूम आया हूं पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली है। सभी लोग दिखावा करते हैं, बस दिखावे पे दिखावा कर रहे हैं। 10 रुपए का दान करते हैं और उसका बखान करते हैं कि मैंने वहां पे 10 रुपए का दान किया, मैंने 10 रुपए का दान किया। 1000 बार तो उसका बखान ही कर देते हैं 10 रुपए का दान करके। अगर 10 रुपए का दान कर भी देते हैं, बाय चांस 10 रुपए का दान कर भी देते हैं, तो वहां पे जाके भर पेट खाना खा के आते हैं। और क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जूठे बर्तन वहीं पे रखाते हैं। और क्या होता है, वो जूठे बर्तन जो है वो साधु संतों को साफ करने पड़ते हैं। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कथा से, कि हमें जब भी कहीं पे हम कुछ खा रहे हैं बर्तन में, आजकल तो चलो डिस्पोजेबल होते हैं, पर कई जगह पे अगर बर्तन में परोसा जा रहा है तो आपको अपने बर्तन जो है वो स्वयं साफ करने चाहिए। क्योंकि अगर हम वहां पे जूठन छोड़ के आते हैं और हमारे बर्तन कोई और साफ करता है, कोई साधु संत महात्मा कोई और जो है साफ कर रहे हैं, हम गए तो वहां पे पुण्य कमाने थे पर हम बदले में क्या करते हैं, हम पाप कमा कर आ जाते हैं। और जो है इस तरह से हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, नारद जी क्या बताते हैं कि अपनी साधना की पूर्ति के लिए, अपने रोजमर्रा की जो है उनकी लाइफ है, रूटीन है, उसकी पूर्ति के लिए जो है मंदिर बना रखे हैं। उनकी साधनों की पूर्ति के लिए दान करते हैं और अपनी जीवन क्रिया को चलाने के लिए लोग जो है वो क्या करते हैं, मंद बुद्धि हो चुके हैं और उनका भाग्य जो है वो साथ नहीं देता है। तो किसी ने पूछा, एक एग्जाम्पल बता रही हूं, जैसे किसी ने पूछा ये मकान किसका है, तो हमें क्या पता चलता है, ये जो मकान है ये सन्यासी बाबा का है। देखो नाम उसका क्या है, सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा, और मकान उसका है। तो देखो कितने आश्चर्य की बात है, सब अपने नाम के उल्टा चलते हैं। किसी ने पूछा ये बच्चे किसके हैं, और पता चला ये बच्चे तो ब्रह्मचारी बाबा के हैं। सब अपने नाम से उल्टे, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी होते हैं और नाम रखा है ब्रह्मचारी और बच्चे हैं उसके 4-5। तो ऐसे उन्होंने देखा कि सब जगह भ्रष्टाचार फैल चुका है। उन्होंने गृहस्थ में जाकर देखा कि घर की बहू जिसका पति कमाता है बस उसकी चल रही है, घर पे माँ बाप की चलती नहीं है, वो एक कोने में बेचारे बैठे हुए हैं। और जो पत्नी है उसके मतलब उसके भाई आकर सलाह दे रहे हैं, तो जिससे कहते कि साला आके सलाह दे रहा है और माँ बाप की कोई सलाह ले नहीं रहा है। और हमारे ब्रज में एक बहुत ही अच्छी जो है कहावत जो है बहुत मशहूर है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़ो सारो। यानी कि हमारे यहाँ संत भी कहते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वो 2 सालों की वजह से हुआ था। आप बता सकते हो मुझे वो 2 साले कौन थे? महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 2 सालों की वजह से हुआ था। तो क्या आप मुझे बता सकते हो वो 2 साले कौन थे? एक तो थे शकुनी मामा और जो धृतराष्ट्र जी का साला था, और एक थे श्री कृष्ण भगवान जी जो अर्जुन जी के साले थे। और देखो अब यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध क्यों नहीं रोका।
उन्होंने ये युद्ध क्यों होने दिया? क्योंकि वो भी वचनबद्ध थे। इसमें भगवान जी जो थे वो वचनबद्ध थे, उनको भी युद्ध के करवाना ही पड़ा ये महाभारत का, क्योंकि वो उनको जो है उनसे वचन लिया गया था। उन्होंने बोला, जिस समय ये बात है कि जिस समय श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर कौरवों के पास जा रहे थे, तब द्रौपदी जी ने उनसे ये वचन लिया और कहा, हे केशव, आप शांति दूत तो बनकर जा रहे हो, मगर मुझे वचन दो कि युद्ध लेकर लौटोगे। तब क्योंकि क्या था, द्रौपदी जी ने कसम खाई थी कि वो दुशासन के खून से अपने केशों को धोएगी और तब वो बाल अपने बांधेगी। इसलिए उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान जी से बोला कि आप युद्ध लेकर आना, ताकि जो युद्ध में है दुशासन जो मरे और उसके खून से वो अपने बाल धोएंगी, तब जाकर वो अपने बाल जो है वो बांधेंगी। इसके बाद क्या होता है, फिर नारद जी, ये तो नारद जी मतलब उनसे ऋषियों से बात कर रहे हैं। फिर नारद जी कहते हैं, लोगों में लोभ इतना, लालच इतना बढ़ गया है कि लोग पैसों के लिए अपनी कन्या तक का विक्रय जो है वो कर देते हैं। और कलयुग, इतना घोर कलयुग आ चुका है और ये जो है आए दिन हमें ऐसा सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज राधे राधे की हाजिरी लगा देना। और वो देखते हैं, नारद जी कहते हैं कि मैं तो भ्रमण करने लगा पृथ्वी पर, मैंने देखा कि पति पत्नी में कला मची हुई है। जैसे कि सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है, और क्या है, पिता पुत्र से परेशान है। और कलयुग में पृथ्वी पर यही सब चल रहा है। आप मानते हो कि नहीं? आजकल यही सब कुछ चल रहा है। बहू सास से, सास बहू से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, सब एक दूसरे से परेशान ही परेशान है। नारद जी ने कहा कि ये संसार की दुर्दशा देखकर मैंने विचार कर लिया है कि मैं जो है अब श्री धाम वृंदावन की तरफ जो है चलता हूँ। हो सकता है वहां कुछ सुनने को मिल जाए, वहां जाकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए। ये सोचकर नारद जी जो है वो वृंदावन धाम की ओर चले गए। तो नारद जी ने कहा, मैंने वृंदावन में भी एक आश्चर्य देखा। उन्होंने क्या देखा? वहां पे यमुना नदी के किनारे के पर एक जो तरुण स्त्री बहुत दुखी हुई बैठी हुई है, और दो जो वृद्ध हैं, जो दो वृद्ध अवस्था में है, बुढ़ापे की अवस्था में है, उनके सामने बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो बैठी हुई हैं, और दो जो है वृद्ध अवस्था में उनके सामने लेटे हुए हैं। तो कुछ स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो उन्होंने दूर से देखा नारद जी ने कि यहाँ तो भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर जरूर कोई कथा हो रही होगी। तो कि यहाँ पे तो जरूर कथा चल रही होगी, भीड़ इतनी लगी हुई थी, तो चारों तरफ भीड़ थी। भीड़ में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जरूर कोई कथा हो रही है जिसकी वजह से भीड़ लगी हुई है। तो वो क्या करते हैं, आगे जाके देखते हैं, और उन्होंने देखा कि वहां भी रोना धोना ही मचा हुआ है। फिर वह वहां से चलने लगे। जब नारद मुनि जी ने देखा कि वहां पे भी रोना धोना है, तब वो वहां से चलने लगे। तब उनको एक स्त्री ने आवाज दी, जो वो तरुण अवस्था में, जो तरुणी अवस्था में स्त्री बैठी थी, रो रही थी। उन्होंने आवाज दी और कहा, हे साधु महाराज जी रुकिए। बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम करके कहा, हे साधु महाराज रुकिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, मेरे कष्टों का निवारण करें, क्योंकि संतों के दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। तो नारद जी पूछते हैं, देवी आप कौन हो? और ये तो वो जो स्त्री थी वो बताती है कि मैं जो हूं वो भक्ति महारानी हूं, मैं जो भक्ति महारानी हूं। और ये दो पुत्र जो लेटे हुए हैं, जो ये दो वृद्ध अवस्था में लेटे हुए हैं, ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ये जो स्त्रियां हमारी सेवा कर रही हैं, ये गंगा जी, यमुना जी आदि नदियां हैं, जिनकी
सेवा के बावजूद भी हमारा दुख जो है वो दूर नहीं हो पा रहा। भक्ति जी बताती हैं, फिर भक्ति जी अपना परिचय देती हैं और परिचय देते हुए भक्ति जी बताती हैं कि मैं जो हूँ दक्षिण दिशा से उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई, वहां बहुत भक्ति, बहुत ज्ञान और वैराग्य था। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन हम जब गुजरात में पहुंचे तो तीनों जो हैं वृद्ध हो गए। वो तीनों जो थे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो है वो वृद्ध, बुढ़ापे की अवस्था में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ही नहीं थे, सिर्फ पाखंड ही पाखंड था। उसके बाद जो है भक्ति महारानी जी बताती हैं कि इसके बाद जो है वो गुजरात में, फिर गुजरात में क्या होता है, जो नरसिंह जी थे उन्होंने भक्ति को जागृत किया। तब हम गुजरात को छोड़कर वृंदावन में आ गए, लेकिन वृंदावन में आते हुए, वृंदावन धाम में आते ही भक्ति महारानी तो युवावस्था में आ गई, वो तो युवा हो गई, लेकिन उनके पुत्र जो थे वो वृद्ध ही रह गए, क्योंकि यहाँ पे ना भक्ति थी ना ज्ञान, यहाँ पे भक्ति तो थी पर ज्ञान और वैराग्य नहीं था। ठीक है, तो माँ तो लगे 16 साल की और बेटे लगे 90 साल की, 90 साल के, तो क्या ये उचित बात है? तो और इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं वृंदावन छोड़ के जो है चली जाऊं, क्योंकि उचित तो ये है कि मैं जो हूँ, राधे राधे, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो भक्ति महारानी जी क्या बोल रही हैं कि माँ तो लगे 16 साल की और बेटे जो है लगे 90 साल की, क्या ये उचित है? हाँ, उचित तो ये है कि माँ जो है वो वृद्ध हो और जो पुत्र है वो जवान हो जाए। तो ऐसे वो उनको बोल रही है। तो कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं वृंदावन धाम को छोड़कर जो है यहाँ से चली जाऊं। तब नारद जी उनको कहते हैं कि भक्ति महारानी जी, अगर आप वृंदावन धाम को छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ की महिमा क्या रह जाएगी, क्योंकि वृंदावन धाम में तो भक्ति ही भक्ति है। तो इसलिए वो बोलते हैं अगर भक्ति महारानी आप यहाँ से भी चली गई तो यहाँ की क्या महिमा रह जाएगी। तब नारद जी ने कहा, देखो देवी, मैं आपके दुख का कारण जान चुका हूँ, आप भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान आपका दुख जो है वो जरूर दूर करोगे। देखो देवी, ये दारुण कलयुग है, ये जो है दारुण कलयुग है, मतलब ये इस कलयुग में, ये पूरा कलयुग जो है वो दुख से भरा हुआ है, और इसमें वैसे भी सदाचार, तपस्या, ये जो दया है वो लुप्त हो चुकी है, और जो संत होते हैं वो दुखी रहते हैं और जो दुष्ट होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कलयुग चल रहा है, किंतु ऐसी स्थिति में जो भी धैर्य नहीं छोड़ेगा वही असली पंडित है, वही वास्तव में पंडित है। किंतु धन्य है देवी श्री वृंदावन धाम, जिसके संयोग में आते ही आप जो है तरनी होकर नृत्य करने लग जाती हैं। हम लोग भी वृंदावन धाम जाते हैं तो हम भी उसमें भक्ति में लीन हो के नृत्य करने लगते हैं। इसी तरह वहां पे नारद मुनि जी भक्ति महारानी जी से ये सब कुछ कह रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी ने कलयुग के दोषों को बताया तो भक्ति महारानी जी ने कहा, हे नारद जी, जब कलयुग में इतने दोष हैं तो परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, उसे उसी समय मार क्यों नहीं दिया, उनको तुरंत मार क्यों नहीं दिया, फिर भगवान दुनिया के दोषों को क्यों देख रहे हैं, जो है कलयुग को खत्म क्यों नहीं कर देते, इनके दोषों को क्यों देख रहे हैं। तब नारद जी ने कहा, देवी, परीक्षित जी ने कलयुग में एक विशेष गुण देखा था, उसके विशेष गुण को देखकर ही जो है परीक्षित जी ने कलयुग का वध नहीं किया। नारद जी ने कहा कि जो फल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तपस्या
योग समाधि में भी नहीं मिलता था, वो जो आपको है वो फल कलयुग में सरलता से ही भगवान के नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए कलयुग कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर कर उतरे पारा। पिछले जो थे वहां पे हमें त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में कितनी तपस्या करनी पड़ती थी। हमारे जो संत थे उनको कितनी देर तक तपस्या करनी पड़ती थी, कई वर्षों तक वो समाधि में रहते थे, फिर भी उनको बड़े ही कठिनाई से भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि केवल नाम सुमरन से ही हम जो है भव सागर से पार हो जाएंगे। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही आधार है, जिसको लेके जीव जो है भव सागर से पार हो जाता है। बस परीक्षित जी ने ये गुण देखकर कलयुग को छोड़ दिया। जो मन से प्रभु का नाम लेता है और कलयुग उसे परेशान क्यों नहीं करता। अब ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेते हैं तो कलयुग हमें परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि जब कलयुग जो है पृथ्वी पर जब कलयुग का आगमन जो है पृथ्वी पर होने वाला था, तब उसने भगवान जी ने उससे वचन लिया था, और भगवान जी ने भी उनसे वचन लिया था, और कलयुग ने भी एक वचन लिया था। कलयुग जब सबसे पहले कलयुग ने कहा, भगवान से वचन लिया कि कलयुग में जो है, जो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में भक्त जो हजारों वर्ष तपस्या करते थे उनको जो फल जल्दी नहीं मिलता था, किंतु मेरे युग में, कलयुग में एक पल का भी कोई ध्यान करेगा, एक पल का भी कोई ध्यान करेगा तो आपको दर्शन देने पड़ेंगे। ये कलयुग ने भगवान जी से जो है वरदान लिया था कि कलयुग में कोई एक पल भी अगर आपका नाम, भगवान का नाम ले लेगा तो आपको आकर उसके दर्शन देने कहेंगे। तब भगवान जी ने क्या कहा था, तथास्तु, यानी कि उनको वो वरदान दे दिया था। उसके बाद कलयुग ने क्या कहा, कलयुग ने कहा किंतु प्रभु मैं भी एक पल के लिए किसी का ध्यान आप में नहीं लगने दूंगा। ये उन्होंने कहा था कि एक पल के लिए मैं भी किसी का ध्यान नहीं लगने दूंगा, तो मैं इतना प्रभाव डालूंगा मनुष्य पे, इतना प्रभाव डालूंगा कि मनुष्य का जो है भगवान में ध्यान ही नहीं लगेगा। इसलिए जब भी हम भगवान का नाम लेने बैठते हैं, कोई काम आता है, कोई ना कोई आलस्य हो जाता है, सर्दी बहुत है, रजाइयों में घुसे रहो, ये करो वो करो, मतलब भगवान का नाम लेने में ही हमें इतना आलस्य आ रहा है। ये तो कलयुग और भगवान जी के आपस की बात है। तो उनके जो आपस में ये वार्तालाप हुई थी कलयुग के आने से पहले, तो वो भी कहते हैं, कलयुग भी कहता है कि मैं भी पूरा जोर लगाऊंगा कि मनुष्य जो है वो आपका नाम ना ले। पर जो भगवान जी कहते हैं, भगवान जी भी कलयुग से प्रॉमिस मांगते हैं कि अगर मेरा कोई भी भक्त सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगा, तुम उस पे अपना क्या करोगे, प्रभाव नहीं डालोगे। ये नहीं कि दिखावे के लिए भक्ति करो, जो श्रद्धा से, सच्चे मन से एक पल के लिए भी भगवान का नाम लेगा, कलयुग का असर जो है उस प्राणी पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद, इन दो शर्तों के बाद ही कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तो नारद जी की बात सुनकर भक्ति महारानी जो है बड़ी परेशान हो गई और बोली, नारद जी धन्य है जो है, मैं धन्य हूँ जो आप मेरे भाग्य में आए हैं, क्योंकि संतों के दर्शन जो है सब कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। संतों का दर्शन करने मात्र से ही हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी, आपके विचारों को सुनकर प्रहलाद भक्त जी ने जगत की माया को जीत लिया।
पर उस टाइम भी प्रहलाद भगत जी को सिर्फ नारद जी के वचनों से ही, नारद जी के विचारों से ही प्रहलाद जी को भी हिम्मत मिली थी और उन्होंने माया को जीत लिया था। और नारद जी के वचनों से ही ध्रुव महाराज जी ने ध्रुव पद को प्राप्त किया था। छोटे से बालक थे ध्रुव, तब भी नारद मुनि जी ने आके ही उनको ज्ञान दिया था। उनको जो विचार बताए थे उनके विचारों से उन्होंने आज वो ध्रुव पद पर जो प्राप्त किया है वो नारद मुनि जी के विचारों से ही उन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त किया था। तो ऐसे कुशल ब्रह्मा पुत्र नारद जी को हम सब प्रणाम करते हैं। और भक्ति महारानी जी कहती हैं ऐसे कुशल नारद पुत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। भक्तों, यहीं पर हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के प्रथम अध्याय का विश्राम देते हैं। कल हम बताएंगे नारद जी ने कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर किया और कैसे सनकादिक ऋषियों से नारद जी ने कथा सुनी। और इसके बाद हम आपको कल जो है धुंधकारी की कथा भी सुनाएंगे। तो कृपया सब जो है अपना लाइव जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको अगर मैं बहुत बड़ी संत नहीं हूँ, बस मुझे मेरी गुरु जी की कृपा है। मुझे जितना ज्ञान मिला है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरा सहयोग दे और अपनी सखिया बंधु माता बहनों पिता जो भी श्रीमद् भागवत कथा को एक सरल शब्दों में सुनना चाहते हैं, कृपया मुझे ज्वाइन कीजिए। और कथा के दौरान मुझसे कोई भी भूल चूक, और भक्तों अगर कथा के दौरान मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो दिल से क्षमा मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ। भगवान जी मुझे क्षमा करे और सब साधु संत और सभी भक्त भी मुझे क्षमा करें। और अंत में राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। प्रणाम जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम जी।